इस अंतर को एक और रूप में आप समझ सकते हैं। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में अंतर कैसे समझें? जागृत अवस्था में मन की उपस्थिति हमें सीधे दिखती है। यदि किसी कार्य में आपका मन लगा है, इंद्रियों से जुड़ा है, तो वह कार्य होता है, अन्यथा वह कार्य हो ही नहीं पाता। आप देखें, कोई व्यक्ति जागा हुआ है फिर भी कहीं खोया हुआ है, क्योंकि मन वहां नहीं जुड़ा है ना। तो ये प्रत्यक्ष हमें प्रमाण दिखता है। स्वप्न को देखें तो स्वप्न में शरीर तो सो रहा है, पर मन अंदर कार्य कर रहा है, इसलिए हम स्वप्न देखते हैं। मन, शरीर, वातावरण, इन पर यदि तमोगुण का प्रभाव होगा तो प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा आदि की अवस्था देखने में आएगी, जागते हुए भी, सोते हुए भी। रजोगुण का प्रभाव होगा तो क्रोध, लोभ, लालच, ये सब आएगा। और जब प्रसन्न हैं, शांत हैं, स्वस्थ हैं, धार्मिक हैं, तो क्या है? सतोगुण है। अब इसे बाहर तो देख सकते हैं, पर सोते हुए कैसे देखें? तो जब प्रसन्न चित्त होकर सोते हैं, है ना, आनंद की अनुभूति होती है स्वप्न में। सुबह उठे, बिल्कुल फ्रेश होके उठे, नींद कैसी आई जी? बहुत अच्छी नींद आई, बड़ा आनंद आया। सुषुप्ति जिसे हम कहते हैं, तो सतोगुण का प्रभाव है। वहीं स्वप्न देखे ना, स्वप्न देखते हैं तो क्या है? रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण का प्रभाव है, स्वप्न देख रहे हैं, पर स्वप्न भी किस कारण से देखते हैं? क्या गुण दिखते हैं स्वप्न में? काम, क्रोध, लोभ, यही तो दिखता है भाई। स्वप्न आप कैसा देखते हैं? या तो भय का देखते हैं, किसी से आप भाग रहे हैं, डर रहे हैं, सांप देखा, डाकू देखे, कोई आपके पीछे भाग रहा है, गोली मार रहा है, आपको पीट रहा है। या फिर आप देखते हैं, प्रेम के स्वप्न देखते हैं, है ना, वहां पर मोह आ गया। कोई अपने बच्चों से खेल रही है माता, कोई अपने प्रेमी प्रेमिका को देखता है ना, कोई वस्तुएं देखता है, मैंने महल बना लिया बहुत बड़ा, मेरे पास ऐशो आराम है, नौकर चाकर हैं, सब कुछ है। तो क्या हुआ? मोह आ गया वहां पर। या फिर किसी पड़ोसी को देखते हो, लड़ाई हो गई और 4 लाठी मैंने मारी, 4 लाठी उसने मारी, हो गया जी द्वंद्व बढ़िया वाला है। तो क्या हो रहा है? अब पड़ोसी से थोड़ी तू मैं दिन में हो गई, या उसकी किसी बात पर आपको क्रोध आया। अब स्वप्न में अब सीधा तो नहीं कर सकते थे ना, बोले पुलिस केस हो जाएगा। पुलिस से डरते हैं, परमात्मा से नहीं डरते हम। चलो किसी से डरो, है ना, परमात्मा का कानून नहीं, मनुष्य का मानो, पर ऐसे कर्म ना करो। लेकिन अब वहां तो नहीं लड़ पाए, तो बोले सोते सोते लड़ लेते हैं, क्या टेंशन है ना। तो ये सब क्या है? स्वप्न जो है वो रजोगुण का प्रभाव वहां पर रहता है। तमोगुण कब होगा? जब निद्रा में जब आलस्य आ जाए, भारीपन सा हो, है ना, सोए तो हैं लेकिन फिर भी एक भारीपन सा रहता है ना, वो फ्रेश फील नहीं करते, ताजगी अनुभव नहीं होती, तो क्या है? वो तमोगुण है वहां पर। महामंत्र जीवन का, अक्सर कर लोग पूछते हैं कि महामंत्र क्या होगा जीवन का, कैसे सुख पाया जाए? हर किसी को सुख चाहिए। सुख पाने का सीधा सा महामंत्र है, मन आपका जब आत्मा के निकट चला जाए तो क्या है? सुख है। जब मन आत्मा से दूर अर्थात प्रकृति के निकट आ जाए तो क्या है? दुख है। सीधी सी बात है। अब इसे, ये जो हमने सुख की बात कही कि भाई सुख प्राप्त किया जाए, सुख मिलता है जब आत्मा के पास होते हैं, या मुक्ति में जब ईश्वर के पास आत्मा होती है तो सुख मिलता है। सुख मिलेगा चेतन को। सुख का अनुभव कौन करेगा? जो चेतन है। चेतन कौन है? आत्मा। इंद्रियां और मन तो क्या है? जड़ हैं। तो आत्मा जो चेतन है, जब वह चेतन तत्व परमपिता से जुड़ती है तो सुख का अनुभव होता है उसे। लेकिन उसके लिए अब यह अनुभव कैसे किया जाए, तो उसके भी 2 रास्ते कहे गए हैं।
तो शास्त्र में जैसा शास्त्रकार कहता है कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपदा, अर्थात कि समाधि के द्वारा या सुषुप्ति के द्वारा, समाधि क्या है, हमें आत्मा से मिलन करना है, हमें मन को आत्मा पर एकाग्र करना है, आत्मा से जोड़ना है। पर कैसे जोड़ेंगे भैया? हम उसको जोड़ेंगे इच्छा से, है ना। ऐसी इच्छा हुई कि आत्मा को जोड़ना चाहिए, मन को जोड़ना चाहिए आत्मा से, तो जोड़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? साधना करेंगे, योग करेंगे, है ना, समाधि। तो ये तप समाधि आदि क्या है? ये सब इच्छा से आप कर रहे हैं। तो पहला तो रास्ता ये है कि आपने ऐसी इच्छा की कि मन को आत्मा पर केंद्रित करना है, उसके पास लेकर जाना है, जिसके लिए योग आदि आपने किया। वह क्या है? वह तो है इच्छा से। दूसरा कहा सुषुप्ति के द्वारा, यानी कि अनिच्छा से। इच्छा नहीं हुई, अपने आप ऐसा हो गया, अनिच्छा से अपने आप जो हो रहा है ना। तो क्या है? जब बिल्कुल थक हार कर चूर होकर जब सोते हैं, बिल्कुल थक गए। मजदूर को देखिए, जब वो बिल्कुल थक जाता है तो आकर भोजन करके ऐसे सोता है कि उसको फिर कितने भी ढोल नगाड़े बजा लो, उसको फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसे वो सो रहा है तो स्वप्न नहीं आ रहे, रजोगुण तमोगुण कोई नहीं है। सुबह उठेगा बड़ा फ्रेश होकर उठेगा, तो क्या है? सतोगुण का उस पर प्रभाव हुआ वहां। तो वह व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, क्योंकि उसका मन आत्मा से जुड़ जाता है प्राणों के द्वारा। अब यहां एक और प्रश्न आ जाता है। कई बार कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि जो हमारा तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण है, कुछ ऐसे धर्मगुरु हमें सुनने में आया कि ऐसा पाखंड फैला रहे हैं कि देखिए समय पर हर चीज आवश्यक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये निर्भर करेगा आपके विचारों पर। आज आपने सोचा पड़ोसी से चोरी करता हूं, हिम्मत की, लेकिन डर लगेगा, अंदर से आवाज आएगी मत कर, गलत है भाई, डंडे पड़ सकते हैं और सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, अपमान हो सकता है। हिंदी में कहें तो भैया थूथू हो सकती है आपकी। मन में आता है ना, मत करो चोरी। पर फिर आपने दोबारा कहा नहीं नहीं करता हूं, फिर से विचार किया, तीसरी बार फिर विचार किया, चौथी बार फिर किया, अंत में मन कहेगा कर ही लो, देखा जाएगा जो होगा। अब एक बार कर लिया, बच गए, पकड़े नहीं गए, तो क्या होगा? दोबारा मन करेगा करो, फिर करेगा, तीसरी बार करो, तो क्या होगा? वो एक कर्म, एक जो विचार था वो संस्कार बन गया। संस्कार उसी को कहते हैं कि जो जड़ जमा ले मन में, वो क्या है? संस्कार है। एक कार्य जब एक बार होता है, कर्म होता है ना। मन में आया एक विचार है, उस विचार को जब कर दिया, कर्म बन गया, उसके बाद बार बार किया तो संस्कार बन गया। आसान शब्दों में परिभाषा समझ लो, विचार, कर्म और संस्कार में अंतर, आसान शब्दों में। जब बार बार ऐसे संस्कार जब ऐसा बन जाएगा तो क्या होगा? वही गुण प्रधान हो जाएगा। अरे मन में प्रतिदिन विचार करो मुझे समाज के लिए कुछ करना है, प्रतिदिन विचार करो समाज के लिए मुझे कुछ करना है, मुझे धर्म के अनुरूप चलना है, मुझे अंतरात्मा की आवाज सुनकर चलना है, मुझे सत्य का साथ देना है। एक ऋषि सत्य असत्य को देख पाता है, विवेक उसके अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने ऐसे संस्कार अपने बना लिए हैं कि मुझे सत्य असत्य को अलग अलग देखना है, मुझे उन्हें मिक्स नहीं करना भैया। जब बार बार इस प्रकार स्वयं से कहते हो तो जो आपके जो विचार हैं, देखो ये विज्ञान है पूरा, जो आपके विचार हैं वही विचार, मन कहाँ है? चोटी जहां है, तो मन से बुद्धि तक आए, तिलक वाले स्थान तक, वहां से हृदय में गए, हृदय से रक्त में मिले हैं विचार आपके। हृदय में जब वो मिलते हैं तो हृदय से रक्त में मिलते हैं, और रक्त से, अब रक्त के साथ वो पूरे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचते हैं। उसके बाद कोशिकाओं में जाते हैं, कोशिकाओं पर टंकित होते हैं, उन पर छपते हैं, प्रिंट होते हैं। आपके विचार कोशिकाओं पर छप गए। अब जब वो कोशिकाओं पर छप गए तो क्या करेंगे? एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज, बाहर से आती हैं ना,
दूसरी होती हैं डिजीज, क्रॉनिक डिजीज उनको कहते हैं अंग्रेजी में, अर्थात के जो अंदर से आ रही हैं। अंदर से कहां से आ रही हैं? वे आ रही हैं अंतःकरण से, अर्थात मन से। तो जो कुविचार होते हैं, कैंसर, टीबी, ये सभी बीमारी कहां से होती हैं? ये सभी बीमारियां, स्किन एलर्जी, है ना, ये कहां से होती हैं? ये सभी बीमारियां अंतःकरण से होती हैं। डॉक्टर नहीं बताएगा आपको। जैसा हमने पहले भी कहा, आधुनिक विज्ञान बस उतना जानता है जितना उसको प्रत्यक्ष दिखता है। मन के कार्य जानता है, मन के स्वरूप, रचना आदि को वो नहीं जानता। तो वे आपको यह बात बता नहीं सकते। तो आपको गहराई तक जाना होगा। आपके विचार, जब आप नेगेटिव ही खुद को बोलते हैं, 3 तरह के मन की बात अक्सर सुनी होगी। अवचेतन मन अर्थात कॉन्शियस माइंड, है ना, सचेतन कॉन्शियस हो गया, अवचेतन होता है अनकॉन्शियस, है ना। तो अवचेतन अनकॉन्शियस, और दूसरा कॉन्शियस यानी कि सचेतन हो गया, और तीसरा होता है अर्धचेतन। अर्धचेतन को बोलते हैं सबकॉन्शियस इंग्लिश में, सुने हैं नाम आपने। भाई मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड तो सुने होंगे। लेकिन इन तीनों का क्या कार्य है, क्या प्रभाव है, वह मॉडर्न साइंस नहीं जानता, पर आपको इन्हें समझना होगा। कोई विचार यदि ऐसा है कि मन में तो घूम रहा है लेकिन बाहर से मना कर रहे हो, नहीं जी ये तो विचार है ही नहीं मेरे अंदर, मैं तो बड़ा शुद्ध व्यक्ति हूं, मेरे अंदर तो कोई विचार कोई है ही नहीं, और अंदर ही अंदर सामने वाले को गाली दे रहे हो। एक व्यक्ति अंदर से दुखी है, बाहर से कहता है मैं तो बहुत खुश हूं, वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि असत्य बोल रहे हो, असत्य भाषण कर रहे हो, बीमारी बनेगी। ऐसे व्यक्तियों में कुंठा होती है, झुंझलाहट होती है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होता है, जो आगे चलकर कैंसर आदि रोगों का कारण बनता है। तो क्या करना चाहिए? ऋषि कहता है सत्य का अनुसरण करो, और सबसे पहले स्वयं से सत्य बोलना सीखो, है ना। हमारे लिए शिव संकल्प सूक्त में, मंत्रों में शिव संकल्प वाले मन की कामना की गई है। क्या की गई है? कामना अर्थात इच्छा।